बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर वाफियत से होंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम ज़ाब्ता फौजदारी के तहत तफ्तीश का जो तरीकाकार है उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि तफ्तीश किसे कहते हैं और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 4L के मुताबिक तफ्तीश से मुराद इस ज़ाब्ता के तहत आने वाली वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो कि पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट की तरफ से बाइख्तियार शख्स शहादत जमा करने के लिए अमल में लाता है। नाज़रीन, अब जराइम काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस में तफ्तीश का तरीकाकार क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जराइम काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस यानी कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। तो ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफा 155 है उसकी रूह से कोई भी पुलिस अफसर किसी भी नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म में मजाज जो मजिस्ट्रेट उस इलाके का होगा उसके हुक्म के बगैर तफ्तीश शुरू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कानून में थोड़ी सी एक बात रखी गई, अलबत्ता 156 की रूह से जराइम काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस में थाने का इंचार्ज मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर ऐसे जुर्म किसी भी इतला पर मुलजम को गिरफ्तार करने और अज खुद तफ्तीश शुरू करने का मजाज होता है, उसको इख्तियार होता है। इसी तरह जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस की तफ्तीश के दौरान किसी न काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म की तफ्तीश भी अमल में लाई जा सकती है। सेक्शन 155 दफा 155 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की रूह से मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद जराइम नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस तफ्तीश से मुतल्लक वही इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है जो उसे जराइम काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस की सूरत में हासिल होते हैं, अलबत्ता बिला वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बड़ी अहम बातें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो तफ्तीश का तरीकाकार कैसे है, कैसे तफ्तीश करती है पुलिस, ये अब चल के जानते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 157 सेक्शन 157 के तहत अगर किसी मसूला इतला पर किसी और तरीके से इस गुमान की मकबूल वजह मौजूद हो कि किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब है जिसकी तफ्तीश का इख्तियार दफा 156 जो पीछे बयान की गई है उसके तहत पुलिस इंचार्ज को हासिल है, तो जरूरी है कि वो मजाज मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट करके बजाते खुद मौका वारदात पर जाए या किसी मजाज मातहत ओहदेदार को इसके लिए मुतय्यन करे ताकि वो मुकदमा के वाकयात और हालात की तफ्तीश करे। अगर जरूरी समझे तो मुजरिम का सुराग लगाने और उसे गिरफ्तार करने की तदबीर अमल में लाए। इस मकसद के लिए तफ्तीश कुनिंदा अफसर जेरे तफ्तीश केस के असल हकायक मालूम करने के लिए मौका वारदात पर जाकर मुश्तबा शख्स और गवाहान के बयानात कलमबंद करने और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाने के अलावा हालात जुर्म और तफ्तीश से मुतल्लिका दीगर अशिया कब्जा में लेता है। नाज़रीन, यहाँ पर जो मैंने भी बातें बताई हैं क्या करता है इस मकसद के लिए तफ्तीश कुनिंदा अफसर जिसको आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है केस के असल हकायक मालूम करने की कोशिश करता है, कैसे मौका वारदात पर पहुंचता है, हम टाइम भी नोट किया जाता है। ये सारी चीजें नाज़रीन जब जज साहब जो मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो चार्जेस फ्रेम कर रहे होते हैं तब इन सभी चीजों की बड़ी अहमियत होती है। तो ये इन्हीं को देखकर मुल्जम पर चार्जेस लगते हैं। गवाहान के बयानात वहां पे वो पुलिस वाला जो होता है वो कलमबंद करता है, जो शख्स मुश्तबा होता है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, अगर वो मफरूर हो जाए तो फिर उसको ढूंढा जाता है। उसके अलावा जुर्म हुआ क्या, उसके क्या हालात थे जब ये जुर्म किया गया, फिर तफ्तीश से मुतल्लिका दीगर अशिया कब्जा में लेता है, फोन वगैरह, आला कत्ल वगैरह, मजीद जो भी होते हैं वो सारे वहां से सबूत वगैरह वो लेते हैं। जो भी वहां पे अशिया होंगी जो केस से रिलेटेड होंगी वहां से वो इकट्ठी कर लेते हैं। इस सिलसिले में दफा 160
160 جو ضابطہ فوجداری کی ہے اس کے تحت تفتیش کنندہ پولیس افسر اس بات کا بھی مجاز ہے کہ تحریری حکم کے ذریعے اس پولیس اسٹیشن یا کسی متصل پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر رہائش پذیر کسی ایسے شخص کو اپنے روبرو طلب کرے جو وقوع یا جرم کے حالات سے واقف معلوم ہو. پتا ہو کہ یہ جو بندہ اس کو پتا ہے وقوع کا جرم کا کیسے ہوا ہے، یعنی کہ یہ گواہ ہے اور یہ جو یہاں پہ جرم ہو گیا ہے، فرض کر لیں قتل وغیرہ ہو گیا، اس نے دیکھا ہے اس کو ہوتے ہوئے، تو یہ جو ہے اس وقوع کا آنکھوں دیکھا جو ہے یہ گواہ، اور اس شخص کے لیے لازم ہے کہ اسے جب بھی بلایا جائے حاضر ہو تاکہ اس کا بیان قلم بند کیا جا سکے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو جو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے اس طرح کی لاتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نے اپنے تائیں یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو کافی زیادہ بتا سکوں، یہ چھوٹی سی میں نے انفارمیشن بنائی ہے. تو ناظرین بغیر وقت ضائع کیے آپ سے اجازت لیتا ہوں، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اللہ حافظ.